नमस्कार दोस्तों, बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। कल हमने बिहार करंट अफेयर के अक्टूबर मंथ के कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज़ में कुछ और प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और कल और आज दोनों वीडियो में मिला के हम अक्टूबर महीने के बिहार का जो भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट बन सकता है, चाहे वो 67th PPSC के लिए हो या CDPO के लिए हो, दोनों को हम कवर कर लेंगे। तो आइए हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज अक्टूबर का बिहार करंट अफेयर अक्टूबर पार्ट 2 का ये वीडियो हम देखते हैं। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है, यह कहाँ पे किया जा रहा है? मंकी पार्क, इसको हम रेणु पार्क के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मंकी पार्क की स्थापना किया जा रहा है अररिया में, और अररिया फेमस इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहीं से फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पे मंकी पार्क का नाम रखा गया है रेणु पार्क। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में एक मंकी पार्क के बिहार के अररिया में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है, जो किस साहित्यकार के नाम पे की जा रही है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रेणु पार्क के नाम से एक मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है जो अररिया में हो रहा है। ठीक है, अब फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1921 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1977 में। इनका सबसे फेमस उपन्यास है, उसका नाम है मैला आंचल। और कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में गोदान जो है वो गोदान प्रेमचंद की रचना है। हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा उपन्यास में गोदान आता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आता है मैला आंचल। मैला आंचल मतलब हिंदी साहित्य का सबसे फेमस उपन्यास गोदान है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मैला आंचल है। तो हमने मंकी पार्क के साथ रेणु पार्क, इसका नाम है, अररिया में हो रहा है, ये बना है फणीश्वरनाथ रेणु के नाम पे। सारा कुछ हम जान गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का हाल ही में कौन सा बिहार विधानसभा का हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? बिहार विधानसभा का हाल में ना शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है मतलब 100 साल पूरा हो गया। तो अब ये बना कब था ये भी देख लेते हैं। ये बना था 7 फरवरी 1921 को, और अभी जब शताब्दी दिवस मनाया गया 2021 में, इसके उद्घाटन करने आए थे राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय आए थे, उन्हीं के कर कमलों से सारा कार्य संपन्न हुआ। और बिहार विधानसभा की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। जो विधानसभा बना हुआ है उसकी विशेषता ये है कि अर्धवृत्ताकार है, शेप उसका अर्धवृत्ताकार और गोलाकार स्तंभ बिहार विधानसभा की विशेषता है। यह रोमन शैली पर आधारित है। साथ में इसके आर्किटेक्चर कौन थे ये भी देख लेते हैं। इसके आर्किटेक्चर थे AM मिलवुड इसके आर्किटेक्चर थे। इन्होंने इसका डिजाइनिंग बनाया था कैसा बनेगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने दिनों के लिए विपश्यना केंद्र भेजने का निर्णय लिया है? ये विपश्यना केंद्र है पटना में। इसका नाम है बुद्ध स्मृति पार्क विपश्यना केंद्र पटना। तो हाल ही में राज्य सरकार ने देखा कि कर्मचारियों के मन में एक सकारात्मक पहल नहीं है, जिससे काम करने को एक उनमें एनर्जी कम होती जा रही है। इसलिए बिहार सरकार ने सोचा है कि 15 दिन के लिए उनको विपश्यना केंद्र भेजा जाएगा। वहाँ से वो लोग थोड़ा एनर्जाइज होकर आएंगे,
और एनर्जेटिक रहेंगे तो उनके कार्य क्षमता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? जयप्रकाश नारायण तो बिहार के फेमस पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में अगर कुछ भी होता हो, जन्म हो, मरण हो, या कोई बुक लॉन्च हुआ हो, या फिर कुछ भी हुआ, उनके नाम पे कोई योजना चली हो, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में जयप्रकाश नारायण की 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अब जयप्रकाश नारायण का हम देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा में। सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। 1902 में जन्म हुआ और 1979 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हाल में अभी हुआ क्या है कि इनके 42वें पुण्यतिथि पे नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य में जो जेपी सेनानी थे, इनके साथ जो भी संघर्ष किया था आंदोलन में और जेल में गए, उनको अभी बिहार सरकार पेंशन देती है। तो इनके पेंशन को ना 1.5 गुना तक बढ़ाया जाए, 1.5 गुना बढ़ाया जाए, ऐसा नीतीश कुमार घोषणा की है। मतलब जिनको पेंशन मिलता था 5,000 अब मिलेगा 7,500, जिनको मिलता था 10,000 अब मिलेगा 15,000। ठीक है, 2 कैटेगरी था पेंशन वालों को। कुछ लोग 6 महीना जेल में रहे थे, कुछ लोग 6 महीने ज़्यादा रहे थे, तो वही कैटेगरी है। तो जिनको मिलता था 5,000 रुपया अब मिलेगा उनको 7,500, जिनको मिलता था 10,000 रुपया अब मिलेगा उनको 15,000। तो जयप्रकाश नारायण का 42वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि उनके जेपी सेनानी जो भी हैं उनके पेंशन को 1.5 गुना बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एक बुक आई है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। पुस्तक किसके जीवनी पर आधारित है? द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बुक आई है, ये है जयप्रकाश नारायण के जीवनी पर आधारित है। इस बुक को लिखा है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। इतिहासकार हैं दोनों। इन दोनों ने लिखा है इस बुक को, और बुक जयप्रकाश नारायण के जीवनी पर आधारित है। और इस पुस्तक का विमोचन किया है सीएम नीतीश कुमार ने। अच्छा, सीएम नीतीश कुमार ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बुक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी जीवनी पर आधारित है। तो जयप्रकाश नारायण। भारत की किस राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव किया है? बिजली के क्षेत्र में आजकल देश में बहुत ज़्यादा नए नए योजनाएं चल रही है, तो बिहार सरकार ने ऐसा प्रस्ताव किया है। ये बिहार सरकार इसका उत्तर होगा। बिहार सरकार ने ऐसा प्रस्ताव किया है कि हम बिहार के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे। और भारत का एक पहला राज्य है बिहार, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की पहल की है। और इसका लक्ष्य है, और ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक बिहार के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना से मृत्यु होने पर परिजनों को कितने मुआवजे देने का प्रस्ताव किया गया है? तो कोरोना से अगर किसी भी परिवार में कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बिहार सरकार ने 4.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के प्रथम टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार के प्रथम लग गया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब प्रथम टेक्सटाइल पार्क लग कहाँ रहा है? ये जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अब पश्चिमी चंपारण में तो कहीं हम और इसको डिटेल में देखें तो जगह का नाम है कुमारबाग। यहीं से थे राजकुमार शुक्ला
राजकुमार शुक्ला पश्चिम चंपारण के ही थे और इन्हीं के घर से 7 किलोमीटर दूर का एक कस्बा है कुमारबाग। यहीं पे बिहार के प्रथम टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो रही है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला। अगर आप जगह भूल भी जाइएगा तो राजकुमार शुक्ला तो याद ही होगा चंपारण के थे, तो चंपारण से आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में गुड समैरिटन व्यक्तियों को कितने रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है। एक गुड समैरिटन वैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि अगर मानते हैं रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई व्यक्ति अगर उसको उठा के और मदद करके हॉस्पिटल तक पहुंचाए, जो गोल्डन आवर 1 घंटा होता है उस दौरान अगर हॉस्पिटल पहुंचा दे, वो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो चांस होता है कि वो आदमी बच जाए। तो वैसे जो लोग मदद करते हैं रोड एक्सीडेंट में, उन लोगों को गुड समैरिटन कहा जाता है। और बिहार पहला स्टेट बना है जो गुड समैरिटन व्यक्तियों के लिए कोई प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है, बिहार सरकार हर व्यक्ति को जो भी गुड समैरिटन का काम करता है उसको 5,000 रुपये देती है। ठीक है, अब 2018 में एक पॉलिसी आई थी बिहार सरकार की, उसमें गुड समैरिटन के बारे में बोला गया था, लेकिन अभी ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि नितिन गडकरी ने अभी बिहार के प्रस्ताव को पूरे भारत में लागू करने को बोला है और हर राज्य सरकार से अपील की है कि आप लोग इस प्रस्ताव को अपनाइए और अपने अपने राज्यों में रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो लोग मृत्यु हो जाती है उनके मतलब जो एक्सीडेंट होता है उनको मतलब जो लोग पहुंचा रहा है उनको हॉस्पिटल तक, तो उनको कुछ इनाम दीजिए। इससे लोगों में एक उत्साह होगा और रोड एक्सीडेंट के मामले भी कम आएंगे। ठीक है, तो बिहार की बहुत अच्छी पहल है, इसको पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। ये हाल ही में नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और बिहार इस पर कानून बनाया था, 2018 में ही बना दिया था। एक और क्वेश्चन है, चुनाव का बिहार मॉडल किस राज्य के पंचायत चुनाव में अपनाया जा रहा है। मतलब बिहार चुनाव को मॉडल एक है, जो बिहार में चुनाव होती है तो उसका मॉडल है। अभी हाल ही में एक राज्य हुआ है, राज्य के पंचायत चुनाव में उसको अपनाया गया, तो कौन सा राज्य है जो अपने पंचायत चुनाव में बिहार मॉडल को अपना रहा है। ये है गुजरात। गुजरात में भी हाल ही में हुआ था पंचायत चुनाव, उसमें बिहार के मॉडल को ही अपनाया गया। तो ये था टोटल 10 क्वेश्चन। तो टॉप 20 क्वेश्चन हम अक्टूबर महीने के कल देखे थे और आज दोनों दिन मिला के हम देख लिए हैं। तो अब हम मान के चलते हैं कि अक्टूबर का कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग कर रहे हैं, कल से हम लोग नवंबर का करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग हर मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करेंगे, जिससे आने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ की परीक्षा में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। चलिए, तो थैंक यू।